आज मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आज के वीडियो में मेरी लाइफ में सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या है, वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं इस समय थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हूँ। क्यों हूँ? चलिए आगे बताती हूँ। मेरे साथ ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत स्मूथली लाइफ चलती रहती है, बहुत अच्छे से चलती रहती है। दोनों बच्चों का स्कूल चल रहा है, हस्बैंड का ऑफिस चल रहा है, हम सास बहू घर में हैं, अपना डेली रूटीन कर रहे हैं। और मेरा इंटरेस्ट आप जानते ही हैं गार्डनिंग में है, तो मैं उसको भी करती रहती हूँ, व्लॉग करती रहती हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। तभी मेरी ज़िंदगी में ना एक बड़ा हवा का झोंका आता है। किस रूप में, वो भी बता रही हूँ। आता है जो भी टीचिंग एग्ज़ाम को लेकर के। तो ये हवा का जो झोंका है ना, वो मेरी लाइफ में समय समय पे आता रहता है। जी हाँ, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख जो है ना, वो ये है कि मैंने बीएड कर रखा है। और मेरे ख्याल से ना बीएड करना मेरी ज़िंदगी का ही दुख नहीं है, ये और भी लोगों की ज़िंदगी का दुख हो सकता है। अगर रिलेटेबल लगे ना तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, इसको भी मैं डिटेल में अभी आपको समझाती हूँ। क्योंकि देखिए, जब आप ना कम पढ़े लिखे होते हैं तो फिर आपका जो इंटरेस्ट होता है ना, आप करते हैं। अगर थोड़ा सा आपका दिमाग तेज़ है तो, और इसके बाद आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना काम करते रहते हैं। तो मुझे भी लगता है ना कि अगर मैंने बीएड नहीं किया होता ना, तो मैं अपने इंटरेस्ट पे पूरा फोकस कर पाती और उससे रिलेटेड काम कुछ ना कुछ करती रहती। लेकिन अभी क्या है ना, बीएड के चक्कर में ना तो मैं अपने इंटरेस्ट पे फोकस कर पाती हूँ, ना अपनी फैमिली पे फोकस कर पाती हूँ। क्योंकि जैसे ही मैं अपनी फैमिली पे समय देने लगती हूँ, अपने ब्लॉग को समय देने लगती हूँ, अपने गार्डनिंग को समय देने लगती हूँ, वैसे ही बीच में आ जाता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम किस चीज़ का? टीचिंग एग्ज़ाम। जैसे कि अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम बीता है, बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम बीता है। तो मेन फ्रस्ट्रेशन मेरा उसी वजह से निकल रहा है, क्योंकि मैंने भी दिया था। मैंने जब बीएड किया और उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया था, और 2-3 अटेम्प्ट में मैंने सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया। अभी मेरे पास जो है 2 सीटेट के सर्टिफिकेट हैं, 3 या 4 मेरे ख्याल से यूपी टेट के मेरे पास सर्टिफिकेट हैं। तो इस वजह से सबको ये लगता है ना कि मेरा तो टीचिंग में हो ही जाएगा, और ये सबको 10 साल से लग रहा है। और मुझे भी लगता है कि हर वैकेंसी आती है जब भी, तो मुझे भी लगता है कि थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी तो हो जाएगा। सच भी है, थोड़ी सी तैयारी कर लेती तो हो भी जाता, लेकिन भाई समय कम मिलता है, ये सच बात है। जिनको भी ये लगता है ना कि हाउसवाइफ के पास काम नहीं है, तो फिर वो हाउसवाइफ बन के देखें, क्योंकि बहुत काम होता है। और वो सारे काम करते करते थोड़ा सा सब कामों में कटौती करके समय निकाल के हम जो है एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और उसका जो रिज़ल्ट यही आता है कि कभी 5 नंबर से तो कभी 8 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है कि कभी 8 नंबर से तो कभी 10 नंबर से, कभी 6 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुका है। 3 से 4 प्राइमरी की वैकेंसी निकल गई, और 2 से 3 जूनियर यानी 6 to 8 की वैकेंसी निकल गई। मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया था बट सिलेक्शन नहीं हुआ, और ये चल ही रहा है। तो ये मेरे लिए सबसे तकलीफ़ देह होता है, क्योंकि जब भी मैं मतलब अच्छे से चलती रहती हूँ, कुछ भी नहीं सोचती हूँ, फैमिली को समय देती हूँ और सब कुछ अच्छे से चलता रहता है, उसके बाद एग्ज़ाम आ जाता है। तो एग्ज़ाम देना तो कोई दुख की बात नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम देना कौन सी दुख की बात है। दुख की बात है रिज़ल्ट का आना। जब रिज़ल्ट आता है या जब नंबर हम मिलाते हैं आंसर की से, तो फिर जो नंबर निकल के आता है, तो उस टाइम पे बहुत तकलीफ़ होता है, सच में बहुत तकलीफ़ होता है। अगर आप सच में मन से लगे हुए हैं किसी एक पर्टिकुलर नौकरी के लिए। देखिए, नौकरी करना मेरी मजबूरी नहीं है। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी अच्छे से चलती रहती है, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, भगवान का दिया हुआ कोई दुख नहीं है। लेकिन बस यही एक दुख है कि मैंने बीएड कर लिया है। और जब आपकी पूरी फैमिली में ये दिमाग सेट हो कि नहीं जॉब करवाना है, मतलब हस्बैंड भी चाहते हैं, फैमिली भी चाहती है, माँ बाप भी चाहते हैं कि मैं जॉब करूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई ही इसी तरह से की थी। मैंने एमएससी किया, मतलब बीएससी, एमएससी, और फिर बीएड किया, उसके बाद टेट, सीटेट सब क्वालिफाई कर लिया। तो आप सोच सकते हैं कि सबकी सोच कैसी होगी। सब चाहते हैं कि मैं जॉब करूं, और यही मेरी दुख का कारण है, क्योंकि सबको ये लगता है ना कि इसका जॉब तो हो ही जाएगा, ये तो तेज़ तर्रार है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एवरेज हूँ, और जिसकी वजह से मेरी जॉब लग नहीं पा रही है। और एवरेज लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, तब जा कर के जॉब लगेगी, जो कि मैं नहीं दे पाती हूँ। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ, परिवार भी कोशिश करता है कि हो जाए, लेकिन ना जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता ना, तब दिक्कत होती है। और ये सारा दुख मेरा इसलिए निकल रहा है क्योंकि अभी मैं बीपीएससी यानी बिहार टीचर का एग्ज़ाम दे के आई हूँ,
और जो कुछ नहीं सहना था वहाँ पे मैंने सहा। दूर जाके आप जो चीज़ें सह सकते हैं, रहने की, खाने की, रात भर जो है सफ़र करने की, वो सारी दिक्कतें हमने सही। वहाँ ना तो अच्छा खाना मिला, ना रहने की जगह अच्छे से मिली। वो तो मेरे एक चाचा जी थे जिनकी वजह से हमें रहने की एक जगह मिल गई। रात को 11 बजे किसी तरह से एक फैमिली में उन्होंने समय दिया हमें, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू अगर वो लोग मेरा ब्लॉग देखें तो। लेकिन नहीं तो हमें शायद रोड पे सोना पड़ता इतनी ठंडी में, कोहरे में, गाड़ी में। बस यही एक प्लस पॉइंट था कि हमारे पास अपनी गाड़ी थी, तो थोड़ा सा ठीक था कि चलो गाड़ी में ही सो जाएंगे। खाने के लिए वहाँ सब कुछ नॉनवेज मिल रहा था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हुआ। जो घर से खाना ले गए थे या थोड़ा बहुत इधर उधर से हमने खाया, तो इस वजह से ये तकलीफ़ ज़्यादा निकल रही है कि लाइफ अच्छी खासी चलती रहती है, फिर कहीं ना कहीं की वैकेंसी आ जाती है जो दिमाग ख़राब करती है। अब पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि एवरेज नंबर आए हैं, और अगर सिलेक्शन होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपने भी बीएड किया है तो ये वीडियो आपसे रिलेटेबल हो सकता है, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो। देखिए मेरे साथ क्या है कि मैं अपने इंटरेस्ट को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, व्लॉग को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, अपने गार्डनिंग को भी टाइम नहीं देती हूँ, बच्चों को भी बहुत अच्छे टाइम नहीं दे पाती हूँ, और मेरी किसी वैकेंसी में जॉब भी नहीं लगती है। अगर मैं पढ़ी नहीं होती इतना ना, तो शायद आज मैं कहीं जॉब कर रही होती, कोई छोटी मोटी जॉब तो मैं कर ही रही होती। मैंने एक बार कोशिश भी किया था, तो फिर लगा कि नहीं, सरकारी जॉब जब मिल रही है तो पहले उसके लिए ट्राई कर लिया जाए, और 2-4 साल बाद शायद मैं ओवर एज भी हो जाऊँ, तो फिर ये सारा तामझाम ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन ये बीएड का दुख ना हमेशा बना रहेगा कि मैंने बीएड किया, टीचिंग के लिए तैयारी की, मैंने कोचिंग भी ली, इसके अलावा मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी परचेज़ करके, और वहाँ पे भी मैंने पढ़ाई की। लेकिन ये सारा करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और ये जो बिहार का जो मैं दे के आई हूँ ना, इसके बाद तो मेरा और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया। और ये फैसला मेरा ही था कि मुझे बिहार टीचर वाले में जाना है, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि बहुत कम मार्क्स पे भी हो जा रहा है सिलेक्शन। तो मैंने कहा भाई क्यों रिस्क लेना, ले लो, एक बार भाग्य आजमा लो। बट इतना अच्छा भाग्य नहीं है जॉब को लेकर के, बाकी हर मामले में मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। और जो है, चलिए, मेरे फ्रस्ट्रेशन को आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, थोड़ा सा आपके साथ शेयर करके मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और ना मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि जब अच्छी खासी स्मूथली लाइफ चल रही होती है, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो फिर ये एग्जाम आ जाता है और फिर सब कुछ धराशायी हो जाता है। तो चलिए, बाकी बातें अगले वीडियो में शेयर करेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।